जालंधर का रिहायशी इलाका बना कबाड़ का अड्डा। निगम को दी गई शिकायतें लेकिन कार्यवाही फिर भी जीरो। गैर कानूनी निर्माण, नियमों की खुली धज्जियां, स्थानीय लोगों की जिंदगी बनी जहन्नुम। आखिर कब जागेगा प्रशासन? सोचिए, अगर आपके घर के सामने अचानक कोई कबाड़ का अड्डा खुल जाए, गली में ट्रक ट्रॉली आना जाना शुरू हो जाए, चूहे और गंदगी हर तरफ फैल जाए और ऊपर से प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा रहे, तो आप क्या करेंगे? जालंधर के मास्टर महंगा सिंह कॉलोनी में ठीक यही हो रहा है और जो हम आज खुलासा करने जा रहे हैं वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए करते हैं ये खुलासा आज की खोज खबर में। जालंधर के बड़िंग हॉकी स्टेडियम के पास मास्टर महंगा सिंह कॉलोनी में एक बड़ा खेल चल रहा है और ये खेल है गैर कानूनी कबाड़ के धंधे का। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक प्रवासी युवक शाहरुख पिछले 2 सालों से यहाँ गैर कानूनी तरीके से कबाड़ का कारोबार कर रहा है। शिकायतें नगर निगम से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचाई गई, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी मामला गया। उस समय शाहरुख ने लिखित में वादा किया था कि वो कारोबार बंद कर देगा और इलाके को साफ रखेगा, लेकिन वादा झूठा निकला। कुछ महीनों बाद उसने फिर से वही धंधा शुरू कर दिया। इलाके वासियों का आरोप है कि कबाड़ जलाने से धुआं और प्रदूषण फैलता है। चूहों का आतंक इतना है कि गाड़ियों तक को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि रिहायशी क्षेत्र में गैर कानूनी निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। अब तो एक पूरा ढांचा खड़ा किया जा रहा है, मानो यहाँ कबाड़ का एम्पायर खड़ा करने की तैयारी है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या कभी प्रशासन ने इन प्रवासियों की पहचान की जांच की? क्या इनके पास वैध दस्तावेज हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कबाड़ के धंधे के साथ साथ यहाँ कोई और गैर कानूनी कारोबार भी चल रहा हो? इलाके वासियों को आशंका है कि चोरी की साइकिलें और मोटरसाइकिलें तक यहाँ लाकर कबाड़ में बदल कर बेची जा सकती हैं। अगर समय रहते इस पर रोक ना लगी तो ये कबाड़ खाना एक आपराधिक अड्डा भी साबित हो सकता है। लोगों का कहना है कि इस खेल में सिर्फ कबाड़ी ही नहीं बल्कि प्लॉट मालिक भी शामिल है। मकान मालिक रमन नागपाल ने कथित तौर पर लालच में अपना प्लॉट किराए पर दे रखा है और बार बार मना करने के बावजूद शाहरुख को खुली छूट दी हुई है। अब सवाल ये है कि जब इतनी बार शिकायतें दर्ज हुई, नगर निगम और पुलिस ने नोटिस दिए, तब भी आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? क्या नियम कानून सिर्फ कागज पर है या फिर किसी की मेहरबानी से गैर कानूनी कारोबार फल फूल रहा है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल नगर निगम और प्रशासन पर खड़ा होता है। 2 साल से लगातार शिकायतें दी जा रही हैं, यहाँ तक कि मामला डिप्टी कमिश्नर और सीएमओ तक पहुंचा, लेकिन कार्यवाही आज तक ठंडी पड़ी है। अगर गैर कानूनी कबाड़ का कारोबार खुलेआम चल सकता है, गली में अवैध निर्माण हो सकता है, प्रदूषण फैल सकता है और सबके सामने नियम कानून की धज्जियां उड़ सकती हैं, तो फिर नगर निगम की भूमिका क्या है? क्या प्रशासन सिर्फ शिकायतें फाइल करने और डस्टबिन में डालने के लिए है या फिर इस कबाड़ के साम्राज्य को किसी की सरपरस्ती हासिल है? इलाके वासी परेशान हैं, लेकिन प्रशासन चुप है। अगर ये धंधा तुरंत बंद नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों को बीमारियों और प्रदूषण से लड़ना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिकायतों के ढेर में दबा ये केस कब बाहर निकलेगा और कब प्रशासन इस गैर कानूनी कबाड़ के कारोबार पर ताला लगाएगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी पहुंच सकें।